So today's class will start with the topic change of state of matter. ठीक है, ऑफ मैटर। तो बेसिकली अपन को ये पढ़ना है कि किसी भी मैटर का जो है ना अपन स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन चेंज द वी कैन इंटर convert the state of matter of a substance by by changing the temperature and pressure and pressure। ठीक है, आप किसी भी एक स्टेट को ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय चेंजिंग द बोलो टेम्परेचर एंड प्रेशर। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है? ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल, नो सर। एग्जांपल जस्ट लाइक कि आप क्या है बेटा, आइस है, आइस को आप हीट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो, वाटर में। और वाटर को इसको आइस को हीट करके वाटर में, वाटर को हीट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो, गैस में या वेपर में। ठीक है, ओके, दिस इज, ये यहाँ पे हीट किया आपने, फिर यहाँ पे हीट किया। ठीक है, उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको वापस से यहाँ पे क्या कर सकते हो? बोलो, वेपर को कूल करके क्या बना सकते हो? वाटर। और वाटर को कूल करके क्या बना सकते हो? बोलो, आइस, है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये आपको क्या है बेटा? बोलो, गैस। ये आपको क्या है? लिक्विड। एंड ये आपको क्या है? बोलो, सॉलिड। कोई दिक्कत? यस सर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इन द सेम वे you can convert a gas like CH4 गैस जो आपके सिलेंडर में होता है एलपीजी में, by applying pressure you can convert it into CH4 liquid, and by releasing the pressure you can convert CH4 liquid into CH4 गैस। जैसे गैस को खोलते हैं ना तो क्या होता है? बोलो, गैस के फॉर्म में ही निकलता है ना। एलपीजी को खोलते हैं तो लिक्विड के फॉर्म में थोड़ा निकलता है सिलेंडर से, है ना बेटा? बोलो, समझ में आ रहा है? सर हाँ, सर जो रेफ्रिजरेटर होता है सर उधर कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? CFC होता है। सर क्या कौन सा होता है? मतलब क्या बोल रहे हो? CFC होता है प्रेजेंट उसमें, सर मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोला कि सर रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? रेफ्रिजरेटर में बोला तो CFC, सर उसका फुल फॉर्म, उसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके ठीक है, वो बेसिकली सर किसके पर तरह मैंने यूज होता सुना है? कि उसके यूज को बैन किया गया, वो जो ओजोन लेयर को मतलब पेनिट्रेट कर। हाँ, उसके यूज को जो है ना, उसके यूज को बैन नहीं किया गया है। ठीक है, उसको जो है सो कम यूज किया जाए। अभी टेट्राफ्लोरोइथेन यूज किया जाता है उसके जगह पे। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, यू कैन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको C2H4 H6 C2 है ना, C2H2F4। ठीक है, दिस इज टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, इसका यूज किया जाता है आजकल। ठीक है, इससे ओजोन लेयर क्या बोलते हैं, डिप्लीशन नहीं होता। ठीक है, इससे पहले यूज किया जाता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH3। ठीक है, सर इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको सर बोलते नाम हैं ना वो C4 को। टेट्राफ्लोरोइथेन। ओके सर। ठीक है, तो सर दिक्कत? ये FLURO है क्या? फ्लोरोइथेन। FL, हाँ, FLOURO। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाएं अपन। हाँ सर।
हाँ now if I talk about interconversion, then first solid to liquid, solid liquid conversion. तो सॉलिड से लिक्विड अगर आपको किसी चीज को बनाना है, ठीक है, टू मेक सॉलिड बेसिकली क्या होता है वैसे, ये आपका सॉलिड है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है बेटा, बोलो, कम होता है ना, इसलिए सर सॉलिड टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर आप क्या करोगे, बोलो, और लिक्विड कैसा होता है, बोलो सर ऐसा, उसमें थोड़ा स्पेस होता है। थोड़ा स्पेस होता है। थोड़ा स्पेस होता है। ओके, तो बेसिकली जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है बेटा, जब आप इसको हीट करते हो, हीट इज गिवन, तो इससे एनर्जी क्या हो जाती है, बोलो, इंक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूल्स के, उनके बीच में पार्टिकल का Yes. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ये दूर दूर चले जाते हैं। आ रही बात समझ में? बेसिकली पहले क्या है, दोनों आलसी यहाँ भी, अभी तुमने क्या किया, इनको ग्लूकॉन डी पिला दिया, ग्लूकॉन डी पिला दिया तो फुर्तीले हो गए, अब भागना शुरू किए, तो भागना शुरू किए तो क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना। इसीलिए लिक्विड की डेंसिटी घट भी जाती है, क्योंकि जब ये भागना शुरू कर देंगे तो इनको ज्यादा स्पेस चाहिए ना रहने के लिए, तो ज्यादा स्पेस चाहिए, तो उतना ही सामान ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी क्या होगी, बोलो, घट जाएगी। समझ में आया, बोलो बेटा हाँ कि नहीं। The volume सर is inversely proportional to density. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब जब ये भागना शुरू करेंगे तो इनको जगह ज्यादा चाहिए ना रहने के लिए, इतने ही गैस को, इतने ही मॉलिक्यूल्स को, तो इसीलिए ये क्या होंगे, बोलो, इनकी वॉल्यूम बढ़ेगी और फिर डेंसिटी भी घट जाएगी। तो बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, ये सारी चीजें हैं खेल एनर्जी की। बेसिकली जब आप इसको हीट देते हो तो इनका एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है, कूदने लगते हैं। जैसे आपको अगर ग्लूकॉन डी पिला देते हो तो एनर्जी आ जाती है ना पूरी, उसी तरह इनको जब एनर्जी हम पिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं और ये भागना शुरू करते हैं। जब भागना शुरू कर देते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। जब एनर्जी कम होती है तो साथ रहता है, जस्ट लाइक मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि कोई भी सिविलाइजेशन सबसे क्लोज तभी रहता है जब वो सबसे ज्यादा डरा हुआ रहता है। कोई भी चीज, जैसे आप बहुत डर गए तो आप जाके पापा के पास चले जाओगे, मम्मी के पास चले जाओगे। अब ऐसे अगर नॉर्मल हो तो कोई मतलब नहीं, अपने रूम में पड़े रहते हो। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो जब एनर्जी कम होती है ना, तब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर देता है, उनकी एनर्जी को, और उनको एक साथ रखता है। जब सर आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनको एनर्जी को ओवर, मतलब जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो दूर चले जाते हैं। हाँ बोलो। सर जब हम वाटर या गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते तो भी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस कम हो जा रहे होंगे, तो हाँ सर एक पॉइंट के बाद वो मतलब इतने कम हो जाए कि वो सॉलिड के स्पेस के मॉलिक्यूल्स के हिसाब के बराबर हो जाए उसके स्पेस के मॉलिक्यूल्स। थ्योरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती है ना बेटा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बोलते हैं ना। थ्योरेटिकली आप सही बोल रहे हो, बट प्रैक्टिकली उसको हम कर नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड्स के बीच में इतना कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कि उसको हम किसी भी मशीन से, किसी चीज से घटा नहीं सकते। थ्योरेटिकली तो हाँ कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। इवन कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, उसको भी कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके आ सर रही सर। बात सुन। मेरा भी एक डाउट है सर। बोलो। सर आपका सर मैंने सुना मतलब जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना सर। क्या? सर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना। हाँ बेटा, वही तो मैं बता रहा था ना कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तभी तो ये साथ में रहते हैं ना। अगर हाँ फोर्स तो ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो पास में क्यों रहेंगे। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर हम अगर किसी भी चीज को ऐसे मतलब पास पास रख देंगे तो वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से तो जुड़ जाना चाहिए ना। हाँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जुड़ जाता है, सही बोले तुम। सर फिर हम तो फिर मतलब मैं कॉपी को पकड़ रहा हूँ तो मैं कॉपी के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा हूँ। अरे यार, तो कॉपी और तुम्हारे जो कॉपी का पार्टिकल है वो हर पार्टिकल के साथ नहीं जुड़ता है, ये भी चीज तो समझो। हाँ हाँ ठीक है, हर पार्टिकल, एक पार्टिकल को मन होना चाहिए कि वो दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़े। हर पार्टिकल का एक अपना नेचर होता है ना,
वो किसके साथ जुड़ना चाहता है, किसके साथ नहीं जुड़ना चाहता है। आ रही बात समझ में? ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। इसको आप बस एटम को एक बॉल की तरह मत समझो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जो आगे चल के आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में कुछ पार्टिकल्स जुड़ते क्यों हैं, कुछ पार्टिकल्स आपस में जुड़ते क्यों नहीं है। दूसरा, आपके क्वेश्चन का दूसरा आंसर मेरा ये है कि आपका जो आप अपने देख रहे हो कि आप अपने कॉपी को हाथ पे पकड़े हुए हो, बट आपका अगर आप देखोगे ना एक्चुअली में तो कॉपी और आपके हाथ के पार्टिकल और कॉपी के पार्टिकल में बहुत डिस्टेंस होता है, इवन कि आप उसको पकड़े हुए तब भी। ठीक है ना? अच्छा सर, हाँ सर। ठीक है, ये समझोगे धीरे धीरे, 9th क्लास में ही समझ जाओगे। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से ये सारी चीजें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, तो यहां से मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एक क्या है बेटा बोलो, एक फॉर्म ऑफ क्या है बोलो, एनर्जी है। तो जब आप एनर्जी बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स क्या चले जाते हैं बेटा, दूर चले जाते हैं। कोई दिक्कत? बोलो हाँ कि ना। ठीक है सर वो जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है ना सर? हाँ बेटा, सर वो जो एनर्जी जो होता है सर वो काइनेटिक एनर्जी होता है ना सर? जिससे दूर जाते हैं, यस सर। हाँ, पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, ओके सर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि एज we heat the molecules, the interparticle force between them, particle force between them, force between them decreases, and hence their intermolecular space increases, hence turning them to liquid। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। नहीं नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, अच्छा इसका उल्टा कर दे तो, अगर इसका उल्टा कर दे तो, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ? दिस प्रोसेस इज नोन एज, सर व्हिच प्रोसेस? ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन का सर प्रोसेस इज फ्यूजन। नोन, वेरी गुड, सर मेल्टिंग और वेरी गुड, मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन। वेरी गुड, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। and the temperature at which it occurs, the fixed temperature at which it occurs is known as The melting point. very good, the fixed temperature at which it occurs is called its melting point। बेसिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्यों होता है ये, जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, एक प्योर सब्सटेंस का जो स्टेट चेंज होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर, इसको जो आपने देखो इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब उसको तोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तभी ये टूटेगा, और वो जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही, मिनिमम टेम्परेचर ही देता है। उससे कम दोगे तो वो उतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है जो इनके बीच के फोर्स को क्या कर सके, तोड़ सके। जैसे मान लो इसको दोनों के बीच को तोड़ने के लिए x जूल एनर्जी चाहिए, और आपने जो है सो y जूल एनर्जी दी जो कि x से कम है, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। यस क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए x जूल चाहिए, आपने दिया y जूल, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। आपको चाहिए,
आपको दो, आप एक बड़े वाले पंच में गिर सकते हो, आपको कोई छोटा पंच मारे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो दिस फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट वी कैन ऑल्सो से दैट, वी कैन ऑल्सो से दैट, वी कैन से दैट मैं जो मैंने अभी बोला उसको लिख देता हूँ, दैट अ मिनिमम टेम्परेचर is required, temperature is required to change the state of matter since a minimum since a minimum energy is needed to decrease the force of attraction between molecules and change in its state, ठीक है बेटा, चेंज इट्स स्टेट। लिखना है किसी को तो लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया सर 2 मिनट दीजिए। हाँ बेटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। सर मैंने लिख दिया सर। सर आपने डिक्रीज द वो ये क्या लिखा है? क्या कहाँ पे बेटा? सर थर्ड पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू डिक्रीज द FOA। FOA means force of attraction। लिख लिया सबने? सर मैं लिख लिया सर। ओके आगे देखिएगा, आगे लिखिएगा। अब देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा अपन मेल्टिंग, इसका उल्टा क्या होता है बेटा, बोलो सर सॉलिडिफिकेशन और सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग में सॉलिडिफिकेशन। वेरी गुड। इन द सेम वे liquid can be converted to solid by decreasing the temperature, ठीक है। the minimum temperature required, ठीक है, the minimum temperature required, ठीक है, the minimum temperature at which, या the temperature at which a liquid सर turns to, मिनिमम वर्ड को रिमूव कर देंगे? नहीं यहाँ से मिनिमम लिख ही लो, सही है। A liquid converts to solid is called its बोलो freezing point, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है जिससे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं?
is called sir, solidification. temperature. The process is called solidification, or the process is freezing. called, very good, is called solidification. Solidification और बोलो बेटा फ्रीजिंग. कोई दिक्कत, freezing. कोई प्रॉब्लम किसी को भी बोलो, है क्या? नहीं ना? सर आप वो दिखाएंगे थोड़ा वो 2 पॉइंट. हाँ दो, ठीक है. नेक्स्ट मैं पढ़ा देता हूँ, एक ही साथ लिख लेना. नेक्स्ट इज लिक्विड टू गैस. बेटा देखिए, लिक्विड को गैस को भी सेम वे में कर सकते हैं. लिक्विड देखो, लिक्विड में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, बट होता तो है ही. अरे बस समझो, होता तो है ही, है ना. इट इज देयर बट कम होता है. इसको अगर मैं हीट देता हूँ, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बोलो, गैस में. सर गैसियस स्टेट में. ठीक है. या फिर लिक्विड के साथ एक और चीज है. मान लो अगर लिक्विड प्रेशराइज्ड है, ठीक है, मान लिक्विड का अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, बोलो, कम कर दूं, लिक्विड पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको डिक्रीज कर दूं, तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, बोलो. सर वो भी किसमें टर्न हो जाएगा. हाँ, प्रेशर अगर मैं डिक्रीज कर दूं लिक्विड का, तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. क्योंकि देखो बेटा, ये मॉलिक्यूल्स तो चंचल है, ये तो हमेशा दूर जाना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको रोक के रखता है. तो अगर मैं प्रेशर कम कर दूं, तो इनको आजादी मिलने, इन पे जो फोर्स लग रहा है ना, जो इनको साथ में बांध के रखे हुए हैं, वो उसको ओवरकम कर देगा. जो इनका एनर्जी है वो बढ़ा हुआ है, मतलब ये दूर तो जाना ही चाहते हैं एक दूसरे से, और इनको जबरदस्ती आपने प्रेशर देके अगर पकड़ के रखा है, अगर जबरदस्ती प्रेशराइज करके एक साथ रखा है, तो जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करोगे, इनको दूर भागने की टेंडेंसी तो है ही, ये तुरंत दूर भाग जाएंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ की ना. अरे ठीक है बेटा. सर. हाँ सर इसलिए सर सिलेंडर्स में वो जो एलपीजी को प्रेशराइज्ड करके रखा जाता है ना सर. एग्जैक्टली, क्योंकि अगर प्रेशर घटेगा तो उनको उतना प्रेशर में वो लिक्विड स्टेट में रह नहीं सकते. उनको सॉरी, ये जो रूम टेम्परेचर है उस पे एलपीजी लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता, तो हम उनको जबरदस्ती प्रेशर देके गैसियस स्टेट में रखते हैं. ठीक है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे जो उनकी एनर्जी होती है, इट इज मोर देन इनफ टू लेट इट बी इन द गैसियस स्टेट. तो हम जबरदस्ती उसको किस स्टेट में रखते हैं, लिक्विड स्टेट में, है ना बेटा. तो अगर हम उस प्रेशर को कम कर दे, तो उसको तो मौका चाहिए भागने का मॉलिक्यूल को, वो तो तुरंत 9-2-11 हो जाएगा तुरंत. आ रही बात समझ में? यस सर. ठीक है, तो ये हो गया बेटा, क्या प्रेशर डिक्रीज करने से ये क्या होता है, बोलो, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू हीट, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है, या फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय इंक्रीजिंग द हीट. इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, बाय डिक्रीजिंग द हीट. ठीक है, बाय रिमूविंग द हीट या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. और यहाँ पे क्या होगा, बोलो, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. वेरी गुड. ठीक है, हाँ बोलो बेटा. सर जो सर ऑक्सीजन सिलेंडर में भी यही होता है ना कि ऑक्सीजन लिक्विड में होता है, और जब उसे पेशेंट के नाक में लगाते हैं तो वो गैसियस में बदलकर हम वो ऑक्सीजन के नाक में घुस जाते हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि उसका तो नेचर है ना किसी स्टेट में रहने का, बोलो, उस टेम्परेचर पे, गैसियस स्टेट में. हाँ, -200 डिग्री सेल्सियस पे उसको सॉलिड स्टेट में रहने की टेंडेंसी है, लेकिन जो टेम्परेचर है उसको क्या रहना चाहता है, गैस. आप जबरदस्ती उसको लिक्विड रखे हुए, तो जैसे उसको फ्रीडम मिलेगा तुरंत भाग जाएगा वो. अरे ठीक है. यस सर. ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू गैस. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप लिक्विड को गैस में क्या कर सकते हो, प्रेशर कम करके भी कर सकते हो कन्वर्ट, या फिर टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ा के भी कर सकते हो. आ रही बात समझिए, या दोनों करके भी कर सकते हो. अगर मैं मान लो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दूं और प्रेशर को कम कर दूं, तो उस स्टेट में वो प्रोसेस क्या होगा, और फास्ट हो जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना. मेरे को लिक्विड से गैस बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, लिक्विड से गैस. ठीक है, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और प्रेशर को घटा दिया, तो ये तो प्रोसेस और फास्ट होगा ना. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को. हाँ बोलो सर. एक साथ करने से प्रोसेस फास्ट हो जाएगा सर? क्यों नहीं होगा, आप ही सोचो ना. आपने टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया और प्रेशर भी, मतलब मॉलिक्यूल्स को तो पहले से ही वो भागना चाह रहा था एक दूसरे से दूर, और ऊपर से आपने उसको एनर्जी और बढ़ा दी. तो एनर्जी बढ़ा दी. अच्छा बताओ, गैस सिलेंडर फटता कैसे है,
गैस सर सिलेंडर अगर जो हम होता है फटता कैसे है? सर वो जो सर क्या होता है फट के सर लिक्विड हो जाता है सर, हम ज्यादा प्रेशर दे देते हैं इसलिए लिक्विड हो जाता है सर फट के। प्रेशर, गैस सिलेंडर इसलिए फटता है, प्रेशर तो पहले से होता है उसके अंदर। आ रही बात Yes, समझ sir. में? अब अगर उसको आग लग गई या फिर वो आग में कहीं पर रखा हुआ है, मान लो कि एक आग जल रही है, उस पर आपने उसको डाल दिया सिलेंडर को, तो सिलेंडर आग लगने के कारण गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो प्रेशर है वो उतना इनफ नहीं रहता है कि गैस के इतने ज्यादा एनर्जी जो मॉलिक्यूल में बढ़ जाए उसको रोक सके, तो वो सिलेंडर को फाड़ के सारा गैस निकल जाता है बाहर। तो समझ रही है बात? तो लिक्विड से क्या बन Yes, गया? sir. गैस। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर आप उस चीज को करते हो तो आप वो ज्यादा फास्ट होगा। आ रही बात समझ में? सर ठीक है, वो गैस बन के सर वाल्व को हीट कर लेंगे फिर वो फट जाएगा जोर से। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, समझ में आया? अगर करने का मन हो तो आपके रूम में जो सिलेंडर है ना आप लोग के घर में सारे लोग के, अरे बोलो है ना? हाँ Yes, है sir. सर, हाँ, तो अगल बगल कैंपस में तो बहुत सारे पेड़ है, उससे 10-15 लकड़ी चुराना, ठीक है, सिलेंडर को चुरा के छत पे ले जाना और उसके नीचे लकड़ी रखना, थोड़ा सा केरोसिन डाल के और उसमें आग लगा के छोड़ देना, ठीक है? सर फिर हमें दूर जाना पड़ेगा फिर दूर। हाँ तो क्या दिक्कत है, एक बार एक्सपेरिमेंट तो हो हाँ जाएगी। हाँ, सर ठीक फिर है, मेरा एक और कितने लोग करने वाले हैं ये? सर मैं सर ये पूरा सर बम की तरफ फटेगा। तो मजा आएगा, कितना दिवाली हो जाएगी। सर बाकी सर मैं कॉलोनी वाले बिल्कुल नहीं फोड़ूंगी। नहीं फोड़ोगे? पूरा एक काम करना, सर ये एक्सपेरिमेंट हम इन गाइड ऑफ पेरेंट्स करने वाले हैं। अच्छा हाँ ये भी सही है, इन गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स को बोलना कि मेरे को क्या करना है ना, कि मेरे को एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट करनी है कि क्या प्रेशर, हाई प्रेशर पे टेम्परेचर बनाने से गैस लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो आपके मदर फादर बोलेंगे जरूर करो, तो बोलना है कि ठीक है एलपीजी दीजिए, ठीक है। सर उसके पर बाद क्या आग होगा? लगाने के खाना ही सेकंड में नहीं हमें है। दूर जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा पता है? हाँ सर पता है। उसके बाद आप लोग के गाल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा आपके पापा के द्वारा, ठीक है? सर ड्यू टू सर मुझे तो फ्रिक्शन। कभी सिलेंडर को उठाना हाँ ही ड्यू नहीं टू चाहिए। फ्रिक्शन। हाँ सर मैं तो कभी भी जीवन में सिलेंडर नहीं उठाऊंगा। क्यों? सर कभी कभी सर भारी वजन के जो नीचे लग जाते हैं ना सर, कभी कभी कोई चांसेस अरे हाँ सर, हम उठाने जाएंगे छत पे तो उससे पहले ही वो गिर के फट जाएगा। उठाने से थोड़े ना फट जाता है, वो लोहा है बेटा, वो टूट मुड़ेगा, टूट फटेगा नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो ये सब जो है सो डू इट इन द सुपरविजन ऑफ पेरेंट ओनली, ओके, ठीक है। यस सर। अरे नेक्स्ट हाँ हाँ, हमने पूछा था कि सर आपने भी कहा कि हम लोग किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को बदल सकते हैं, तो सर क्या हम आयरन को भी मतलब गैसियस स्टेट में बदल सकते हैं क्या? जरूर, क्यों नहीं बदल सकते, किसने रोका है? बदलो, जरूर बदलो, यू आर फुल्ली इंडिपेंडेंट तो डू दैट। सर नहीं, अर्थ में किसी ने बदला है। अरे यार क्यों नहीं बदला है? आयरन को गैस बनाना कौन सी बड़ी बात है, वो तो ऐसे ही बन जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस में डाल दो बन जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी बात है, स्टेट कन्वर्ट करना बहुत छोटा बात है, ठीक है ना, इजीली हो जाता है, ओके। अरे बोलो, चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। इवन कि आप उसमें उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। दुनिया का ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जिसको जलाया नहीं जा सके। अरे बस जब प्रोडक्ट है, जब हम कंबस्टिबल चीज बोलते हैं ना कि ये सब्सटेंस कंबस्टिबल है, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम जब कराते हैं तब बोलते हैं। आयरन भी कंबस्टिबल, आयरन में भी आग लग सकती है। दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो कंबस्टिबल बोलो नहीं है, जस्ट उसको जो किक देने की जरूरत है क्या, ताकि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। समझ में आएगा समय के साथ, टेंशन ना लो, ठीक है। एक तो ऐसे इतनी पढ़ाई है, एक्स्ट्रा चीज सब क्या समझ के करोगे। चलिए
Next, the liquid can be converted to a gas by increasing temperature, or decreasing decreasing pressure, or doing both. आ रही बात समझ लो, डूइंग बोथ। अब क्या बोलेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर at which a liquid is converted to gas is called boiling point. And the process is called सर vaporization. Sir, boiling, evaporation and vaporization. इवेपोरेशन नहीं बेटा, वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। इवेपोरेशन तो अलग हो जाता है, थोड़ा सा अंतर है उसमें, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। देखो बेसिकली इवेपोरेशन में लिक्विड टू गैस ही कन्वर्ट होते हैं, बट बेसिक सा अंतर है, ठीक है। ओके, इसका उल्टा को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो। सर कंडेंसेशन। गुड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग gas to liquid is called what? बोलो बेटा, क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। वेरी गुड, ठीक है, आ रही बात समझ में। एंड द टेम्परेचर एट विच इट occurs इज नोन एज, बोल सकते हैं आप उसको कंडेंसेशन पॉइंट। एंड द टेम्परेचर एट विच it occurs is called condensation point। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? क्या हम इसे कूलिंग इफेक्ट बोल सकते हैं? कूलिंग इफेक्ट तो बेटा दूसरी चीज है। कूलिंग इफेक्ट ये सब लिटरेचर वर्ड है बेसिकली। कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कूलिंग से क्या इफेक्ट होगा, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का क्या, मतलब कि कूलिंग का कोई इफेक्ट है क्या उसका, मतलब कूलिंग कर सकता है किसी चीज को, वो है, वो एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। अरे बस समझो, जस्ट लाइक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डज इट मीन कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उससे उस टाइम पे हीट जनरेट होता है। उसी तरह अगर आप बोल रहे हो कि कूलिंग इफेक्ट का मतलब, इसका मतलब है कि कोई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी या कोई चीज है जिसकी प्रॉपर्टी है कूलिंग, ठीक है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट, आपने हीटर देखा, आप लोग घर में शायद होगा हीटर। हाँ सर, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या, जब आप वायर, जब स्विच ऑन करते हो हीटर का, तो बेसिकली होता क्या है कि वायर, आपका वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना। ये सर एक कलर भी आता है सर। हाँ, एंड ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वो क्या करता है, बोलो, वो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और सर वो हीट भी रेडिएटिंग हीट होता है। हीट हमेशा रेडिएटिंग ही होता है सर। क्यों इंडक्शन और कंडक्शन नहीं होता? अरे मतलब इंडक्शन कंडक्शन, अब वो सटा हुआ है तो वो तो जाएगा ही, तो अल्टीमेटली हो तो रेडिएशन ही रहा है ना। लेकिन आप सटा हुआ है तो उसी चीज को हम बोल देते हैं कि हाँ भाई कंडक्शन हो रहा है। हाँ ठीक बोल रहे हो, बट फॉर्म ऑफ तो वही है ना, कि बेसिकली हीट वीट को ट्रेवल करने के लिए, बोलो, स्पेस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो एनर्जी है ना, वो कहीं से कहीं जा सकता है, ठीक है। सर वो जो कूलिंग इफेक्ट सर वो बीईसी में भी होता है ना सर? हाँ, कूलिंग इफेक्ट जैसे आप बोल सकते हो कि जो ड्राई आइस है उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, तो कूलिंग इफेक्ट का मतलब किसी और चीज को कूल करने का, ठीक है। ओके, चलो इसको जल्दी से छापो, इसको छापना है। सर मेरा हो गया सर। बाकी लोग सबका हो गया?
छापा ना? कोई बचा है? सर एक मिनट प्लीज। हाँ लिखो 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 आराम से लिखो। सर हम कंडेंसेशन को लिक्विफैक्शन भी बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते। लिक्विफिकेशन बोलते हैं इसको, लिक्विफिकेशन। सर हो गया। गुड, लिखो अर्नब जल्दी। पता है मेरा अभी क्या मन कर रहा है? सर क्या मन करता है? कि तुम लोग को पढ़ाने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद मस्त चद्दर तान के सो जाओ, एसी चला के छत ओढ़ के, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि क्लास है। उसी तरह आपका भी मन कर रहा होगा कि क्लास खत्म होने के बाद मस्त रिलैक्स करूं, कुछ गेम वेम खेलूं, लेकिन आप भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी पढ़ाई करनी है ना? तो इस चीज से हाँ क्या सर। प्रूव होता है? सर मतलब वर्क, सर मतलब हमारा वर्क जो काम करने का मन होता है वो कर नहीं सकते ठीक से। सर नहीं, मतलब इसका ये मतलब है कि हमें अपना जो मतलब वर्क है, जो हमारा धर्म है, उसको सबसे पहले रखना चाहिए। हाँ, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, ठीक है। पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, बट मैं अभी फिलहाल दूसरे वाले की बात कर रहा था कि आपका जो काम है ना, चाहे आपको मन हो या ना हो, वो आपको जो काम है सो काम है, यू शुड फिनिश इट, है ना? भले आपको कुछ भी करना पड़े उसके लिए, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो हमारा कुछ आने का पर्पस है, ऐसे ही नहीं भगवान ने हमें बनाया, कुछ बनाया कुछ करने के लिए, सोने के लिए नहीं बनाया, तो समझे कि नहीं? गेम खेलने के लिए नहीं बनाया, ठीक है? चलो, तुम लोग में से कौन कौन फ्री फायर खेलता है? बता सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ ये तो जरूर बोलूंगा कि कम खेलो या ना खेलो, कम क्यों ना ही मत खेलो। सर ये फ्री फायर हम लोग नहीं खेलते हैं सर, कभी कभी टाइम मिलते है तो माइनक्राफ्ट खेल लेते हैं। माइनक्राफ्ट, कितने लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं? सर मैं 2 लोग, सर मैं भी 2 लोग, सर कम कर दिया, और कौन खेलेगा? 3 लोग। ओ, और फ्री फायर? सर मैं खेलना था एक 5 और बारी सर मैं तो सर क्लास 7-8 के फर्स्ट में खेल रहा था, तभी छोड़ दिया मैंने, मुझे मन नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोग गेम खेलते हैं? सर गेम मतलब That is a मैं good अभी question. नहीं खेलता हूँ। सर कोई हर लैप, रोज नहीं, कभी कभी जब टाइम मिलता है तब फ्रेंड्स के साथ खेल लेते हैं, जैसे कि हाँ हाँ, मतलब कभी भी। अरे मैं डांट नहीं रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ कि नॉर्मल टॉक, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक ऑफिशियली सर और मैं सर मीन्स मैं कभी कभी खेल लेता हूँ। क्या खेलते हो, कौन सा? सर फ्री फायर एंड सीओडी। सीओडी? क्या मोबाइल वाला सीओडी कि लैपटॉप वाला? सर नहीं, पीसी में। पीसी में? सर सीओडी सीओडी मैं भी मतलब खेलता था कभी कभी, ज्यादा नहीं, बट सर जो कॉलेज कॉल में। ऑफ ड्यूटी। हाँ पता है बेटा, मैं भी ये सब क्या बोलूं, करके छोड़ दिया। मैं भी खेलता था, ये कॉलेज में खेला है लेकिन कम खेला है। फिर जब बचपन में था, आप लोग से 1-2 साल छोटा, जब 8th में था, 7th में, तो उस टाइम नई नई कंप्यूटर आई थी, तो उस टाइम बहुत एक्साइटेड होता था खेलने के लिए उस टाइम। तो उस टाइम, अभी तो आप लोग को ऑनलाइन मिल जाती है ना, चीजें मिल जाती है ना, गेम्स वेम्स ऑनलाइन। हाँ सर। यस सर। अभी पहले क्या होता था कि अब अपने को सीडी लानी पड़ती थी, तो हर दिन हम लोग ब्लैंक सीडी लेके 10 रुपए का ब्लैंक सीडी खरीदते थे और ब्लैंक सीडी लेके घूमते रहते थे। ये पेन ड्राइव वेन ड्राइव इतना ट्रेंडिंग नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब था, बट पेन ड्राइव जो लोग वो लोग रखते थे,
मतलब पेन ड्राइव वाज फॉर जस्ट स्पेसिफिक पर्पसेस और उसका स्पेस कम होता था पेन ड्राइव में, 1 जीबी 2 जीबी से ज़्यादा का नहीं होता था, 2 जीबी टाइप का। वो भी पेन ड्राइव बहुत बाद में है, तो हम लोग वही सीडी लेके जाते थे एक दोस्त के यहाँ, वहाँ से उस दोस्त के से सीडी में गेम कॉपी की, फिर उसके यहाँ से दूसरे के यहाँ। और सीडी कितने की होती थी? 720 MB की सीडी देखी है तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। यूज की है? यस सर। yes, सर स्कूल बुक के पीछे आता है सर, जो स्कूल बुक जिसके वीडियोस देते हैं सर उसके पीछे आता है। हाँ सर और कुछ फंक्शंस में सर जो वीडियोस बना के सीडी में। अब तो नहीं देते सीडी में, अब तो पेन सर आप माइनक्राफ्ट खेलते हैं? नहीं बेटा, माइनक्राफ्ट एक्चुअली अब मतलब कि टाइम ही नहीं मिलता यार खेलने का, कभी मन करता है खेलूं। सर आप सुने शायद, सर सुना लग रहा है आपका नाम, सर ये गेम का नाम आपको। माइनक्राफ्ट हाँ सुना है बट खेला नहीं है। मैं खेलता था ज्यादा एनएफएस बहुत खेलता था। सर मैं भी छोटे में खेलता था एनएफएसएमडब्ल्यू। सर वो क्या है? हाँ एनएफएस मोस्ट वांटेड बहुत खेला है सर, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। हाँ मैंने पता है एनएफएस 2 ये ट्रेंडिंग था क्या हमारे टाइम पे? हाँ सर, मेरे पापा भी ये खेलते थे। अबे पापा तुम्हारे एनएफएस खेलते थे? सर मीन्स जब वो ज्वाइन किए थे उनके मीन्स जब अच्छा जब तुम पैदा हुए थे उस टाइम, तुम्हारे पैदा होने से पहले? सर नहीं तब का नहीं पता। हाँ अच्छा मतलब हाँ उसी टाइम ये स्टार्ट हुआ था ये एनएफएस। अभी भी खेलते हैं पापा? सर नहीं, अभी पापा इतना गेम नहीं खेलते, कभी कभार ये मोबाइल में ही खेलते हैं, नहीं तो इतना नहीं खेलते पापा। क्या करोगे टाइम। तो अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा गेम है पीसी गेम? सर माइनक्राफ्ट एंड सीओडी वॉरफेयर शायद। सर मैं बोलूंगा माइनक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, फिर जीटी का रॉकस्टार गेम सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। सर माइनक्राफ्ट और रॉब्लॉक्स जो है सबसे ट्रेंडिंग में है। मुझे मनी और में छोड़ दिया। सर मुझे लग रहा है जो ज्यादा जीबी का होगा वही पॉपुलर होगा। नहीं ऐसा नहीं है, ज्यादा जीबी का पॉपुलर होता है। जैसे हमारे टाइम पे बैटलफील्ड सर माइनक्राफ्ट बस 1 GB का है। अच्छा ये पीसी गेम है या मोबाइल गेम? सर दोनों अवेलेबल है। सर माइनक्राफ्ट और Xbox में भी अवेलेबल है। अच्छा Xbox में सर फ्री में भी अवेलेबल है टी लॉन्च। ओह हाँ सही है। लेकिन और सर मीन्स गेम स्टोर्स में इसका प्राइस 650 रुपीज के अराउंड होता है। अच्छा सर मैं मतलब अभी जो नया गेम माइनक्राफ्ट को भी सर फॉरेन कंट्रीज में से स्कूल में भी सिखाते हैं। हाँ और सर इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं जावा का। सर मैंने एक बार ट्राई किया था पर वो मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा मतलब कोड, मतलब गेम के कोड को बदल सकते हो? यस सर इसमें मॉडिंग करना सर बहुत इजी है। बहुत इजी है, मॉडिंग भी सर हम पब्लिश भी कर सकते हैं। सर इंडिया में भी अभी चालू हो गया ये गेम को लेके कि हो सकता है कि एजुकेशन, सर इसमें बहुत सारा चीज बना सकते हैं और उसको तोड़ भी सकते हैं सर, जैसे कि ब्लॉक्स बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अच्छा मैं समझ गया मतलब कि वो जो है सो जो गेम है उसके मतलब कि आप जो से कोड्स को चेंज करने का आपको मतलब एक्सेस दिया हुआ, इफ यू नो इट देन चेंज द कोड एंड चेंज द गेम और लेवल और एनीथिंग अकॉर्डिंगली। सर इसमें आप स्ट्रक्चर्स को सर उसके डेवलपर एक ही आदमी ने सर इसे 5 दिन में इसको जब पहले स्टेज में था तब वो 5 दिन में एक ही आदमी इस गेम को बनाए थे। Yes sir. It's kind of creating your own island, sir. Means it's just kind of. You can create your own anything, sir, from majestic castle to anything. मैप जितना बड़ा जनरेट होता है सर, हमारे पूरा जो अर्थ का जितना एरिया है उसके 4 गुना उसका मैप बड़ा है। यस सर उसका वर्ल्ड बॉर्डर भी नहीं है सर, वो ओपन वर्ल्ड गेम है सर। उसका मतलब कि अपना एक वर्चुअल दुनिया बना लेना। हाँ, और सर उसमें क्या होता है कि आप मतलब आपको थोड़ा खराब लगेगा क्योंकि उसका ब्लॉकी ग्राफिक्स है, पर सर जब आप इन डेप्थ खेलेंगे तो मतलब अच्छा है वो बहुत। हाँ सर, क्योंकि ये गेम खेलने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, मींस कौन से सब्सटेंस को कौन से सब्सटेंस के साथ मिलाने के लिए कौन से सब्सटेंस। केमिस्ट्री भी लगती है क्या इसमें?
यस सर, इसमें केमिस्ट्री भी है सर, इसमें आयरन और है, डायोराइट है सर, इसके बारे में कंपोजिशन भी दिया है। अच्छा सर आप मतलब कुछ केमिकल्स जैसे कि पोशंस होते हैं अपने आपको एबिलिटी देने के लिए सर, जैसे कि लैबोरेटरी में कुछ बनता है जैसे कि केमिकल्स सर, वो भी बना सकते हैं इसमें। मतलब थोड़ा फैंटेसी इन्वॉल्व है वो के लिए, पर आप केमिस्ट्री इसमें बहुत इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। हाँ ओके सर, उसका नॉलेज होने से आप प्रॉपर मीन्स आइलैंड में सरवाइव कर पाओगे। अच्छा 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 लग चलो मैं भी एक सर बार तब खेल के देखूंगा, ट्राई करूंगा। सर आप जब खेलेंगे अपने वर्ल्ड में मुझे भी इनवाइट कर दीजिएगा। सर मैं सर्वर नहीं बना नहीं सकता हूँ नहीं 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 नहीं, तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगा। ना 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 ना, बच्चों के सर, साथ मतलब नहीं खेलूंगा। फ्रेंड्स के साथ तो नहीं खेल ही नहीं सकते हैं सर। नहीं नहीं, तो सब बोलेंगे कि यहाँ का टीचर जो है सो बच्चा लोग और टीचर लोग बैठ के जो है सो साथ में गेम खेलता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। नहीं सर, सर नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय। हाँ सर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं जब भी फ्री हाँ टाइम मिलेगा तब, पढ़ाई के बाद। हाँ हाँ, अब खेलूंगा तुम लोग के साथ भी गेम खेलूंगा, जस्ट 12th पास हो जाना। तब मैं एक्चुअली खेलता ही नहीं हूँ, मेरा गेम खेले बहुत टाइम हो गया, आई थिंक दैट 5 years हो गए। ठीक है, 5 साल पहले कॉलेज में मेरे पास लास्ट 4th ईयर में आया था स्मार्टफोन, उससे पहले था नहीं, तो उस पर मैं खेलता था ये कभी कभी। मिनी मिलिशिया जानते हो तुम लोग? शायद नहीं जानते हो। सर और जानता आपको पता नहीं जानते होगा हैं। हाँ तो सर, मिनी, हाँ सर आपको पता नहीं होगा जो माइनक्राफ्ट का प्लेयर है वो मतलब 42,876 टन उठा सकता है सर। मतलब मैं एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ सर। मतलब अगर एक ब्लॉक जो है वो 1 kg का वेट है और वो मतलब बहुत सारे स्टैक्स उठा सकता है। आई थिंक सर, कम से कम 16 स्टैक्स तो उठा ही सकता है वो प्लेयर, और बहुत स्ट्रांग है वो प्लेयर। अच्छा ओके। सर सर जब बोर्ड में लिखे थे लिक्विड सर जो गैस कन्वर्ट से, अब बोले सर डबल, जब बोथ को यूज करने से सर वो ज्यादा इफेक्टिव है सर, वो क्या डबल टेम्परेचर पड़ने से सर इफेक्टिव होता है? क्या होता है डबल? तो डबल टेम्परेचर गिरने पे तो सर टेम्परेचर एक तो बढ़ गया सर, जो प्रेशर घटाने से टेम्परेचर भी और एक बार बढ़ जाएगा सर। अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि प्रेशर को घटा दो, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो क्या उससे भी होगा? हाँ क्यों नहीं होगा। यस सर। नहीं नहीं, देखो बेटा, आप लोग का एक्चुअली क्या है ना कि जो बॉइलिंग होती है, जस्ट लाइक कि सॉलिड टू लिक्विड टू गैस जो बनता है वाटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ यू विल डिक्रीज द प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। आ रही बात समझ में? ठीक है, यस बट सर। अपने को उतना पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं सिंपल भाषा में बोल रहा था। इसीलिए जैसे आप पहाड़ पे जाते हो ना, मान लो हिमालय पे, तो हिमालय पे जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वाटर की कम होती है। आ रही है? इसी तरह अगर आप डीप सी में जाओ तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर की बढ़ जाती है। समझ पा रहा है? इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल ओनली। ठीक है, यस सर। तो हाँ, तो इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और बाकी चीजें आप समय के साथ सीखते जाओगे। ठीक है, अभी तो बेसिक डेफिनेशंस आपके। सर मतलब आपका मतलब है कि यूनिवर्स में हम अगर किसी भी जगह में जाएंगे तो हर जगह के साथ हर एक एग्जैक्टली हाँ हाँ एग्जैक्टली, आपका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट विल नॉट बी 100 डिग्री सेल्सियस ऑन मून, इट विल बी वेरी मच लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर स्पेस स्टेशन में, हाँ बेटा, सर स्पेस स्टेशन जहाँ वैक्यूम है स्पेस उधर कितना? स्पेस स्टेशन में भी कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि अर्थ से हाइट पे ना, तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कम लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाहर है ना उस पर, तो प्रेशर 0 है। हाँ सर उधर वैक्यूम है तो सर वो तो। हाँ वहाँ तो प्रेशर है ही नहीं। ठीक है, स्पेस सर, स्टेशन में। मेरा एक डाउट है सर, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में एक मेन डिफरेंस क्या होता है? वेपोराइजेशन कैन occur at any temperature. Evaporation can occur at any temperature above and below boiling point. ठीक है, एंड इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन occurs at a fixed temperature. This is the difference. ठीक है ना? जब वेपोराइजेशन होता है तो लिक्विड पूरी तरह से गैस बन जाता है, जब इवेपोरेशन होता है तो थोड़ा लिक्विड गैस बनता है, फिर थोड़ा सा और बनता है, फिर थोड़ा सा, जैसे नदी का सूखना इज इवेपोरेशन टाइम के साथ। बट अगर आप पानी को अपने पतीले में डाल के गर्म करते हो गैस ऑन करके, तो दैट इज वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन क्या होता है? एक साथ होता है। जब आपका पानी उड़ना शुरू होगा तो एक साथ उड़ेगा। ऐसा नहीं है एक साथ उड़ने का मतलब इंस्टेंटेनियसली पूरा का पूरा पानी गायब हो जाएगा, मतलब पहले ऊपर का लेयर एक साथ बहुत सारा निकलेगा, फिर नीचे का, फिर नीचे का,
फिर वो मतलब पूरा उड़ जाएगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, बहुत कम टाइम इंटरवल में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। बट अगर आप नदी का पानी लो तो इट टेक्स मंथ्स टू इवेपोरेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, टू sir. चेंज इनटू गैस, ठीक है, तो वही चीज है। आपती, यस सर। आप गेम नहीं खेलती हैं? नहीं सर, सर मेरा भाई बहुत खेलता है। तुम नहीं खेलती हो? नो सर। तो तुम क्या करती हो पढ़ने के अलावा? सर कुछ नहीं करती हूँ। सोती हो? नहीं सर, मूवीज और वैसे हाँ सर, मैं सर सोशल मैं मीडिया पढ़ने के अलावा न्यूज। मैं भी सर चेस खेलता हूँ और वो डिटेक्टिव मूवीज देखता हूँ। अच्छा, श्री पूर्णिमा आप क्या करती हैं स्पेयर टाइम? सर कुछ नहीं, ऐसे ही खेलते हैं बाहर बैडमिंटन खेलती हैं, मतलब बाहर खेलती हैं। शुभ्रानील, मिहिर तू क्या करता है? सर मैं मोबाइल हाँ, क्या करते हो मिहिर? सर मैं तो बाहर जाता हूँ ऐसी वॉक करने। अच्छा, तो मतलब जब तुम पढ़ते नहीं रहते हो तब बाहर रहते हो, वॉक करते हो नहीं? यस बढ़िया है। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था ना, आप लोग गेम खेलो बट कंट्रोल अगर है तभी खेलो, नहीं तो छोड़ दो। कंट्रोल मींस सर कि मैं तो अभी गेम ही टोटल नहीं सर खेलता सिर्फ हूँ। कभी कभी खेलना अच्छा होता है, हर हमेशा खेलना अच्छा नहीं होता। महीने में एक बार खेलो, ठीक है, जम के खेलो, बट महीने में एक बार, ठीक है। एक दिन बना लो कि इस दिन जो है सो मैंने पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया, सब चीज़ हो गया। आपका मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, और उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है उस पर खेलो, पर डे खेलो, बट कोशिश करो कि वो गेम जो है वो स्क्रीन से ना खेला जाए। सर वो सर एक ही दिन है मतलब सर। लैपटॉप एंड टैबलेट स्क्रीन इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ? सर मतलब इंडोर आउटडोर गेम। हाँ, अभी तो आउटडोर का तो अभी स्कोप है नहीं, हाँ। ठीक है, नहीं तो मैं बोलता आउटडोर ही खेलने। जैसे यार हेलो देखो, एक चीज है, हम लोग बचपन में हम लोग के पास ये सब चीजें नहीं थी। ये कंप्यूटर जब आया ना मेरे, तब से चीजें बिगड़नी शुरू हुई। उससे पहले क्या था, हम लोग शाम में क्रिकेट खेलते थे। कंप्यूटर आने के बाद भी फिर मतलब कि कुछ भी करते थे, दौड़ते थे, बहुत सारे जो गेम्स होते हैं जो जमीन पे चौक से बना के खेलते थे, तो फिजिकल एक्टिविटी होती थी। आजकल क्या है ना कि आप लोग का फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, ना के बराबर है। ना सोशलाइजेशन होता है आप लोग अच्छे से, मतलब भर दिन घर पे रहना, टाइम फ्री है तो गेम खेलना, तो इससे सोशलाइजेशन घटता है, एक दूसरे से आप इंटरेक्ट नहीं करते और आप अपने आप में खोए रहते हो। तो इससे क्या होता है ना कि आप, क्योंकि सोशलाइज होना बहुत जरूरी होता है, इट्स एज इम्पोर्टेंट एज स्टडिंग, ठीक है ना, कि यू गेट सोशलाइज्ड, यू गेट इन द कंपनी ऑफ पीपल एंड यू अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को समझो, टेक गुड पॉइंट्स फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एंड ट्राई टू रिमूव देयर बैड पॉइंट्स, है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो बट आजकल क्या है ना, थोड़ा सा ये सब मोबाइल, मैं खुद इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, बट मैं खुद ही एक लेवल तक इन्फ्लुएंस्ड हूँ, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ओवरकम फ्रॉम दैट एंड इट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो आप उस चीज को, क्या नाम है, गेम को एकदम मिनिमम रखो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत खेलो, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन के बाद मत खेलना, ठीक है, लेकिन अगर नहीं खेल सकते हो तो नहीं खेलो, और खेलते हो तो मतलब मेक इट लाइक वीक में एक बार 1 घंटा, या महीने में एक बार बैठो और सीधा 6 घंटा 8 घंटा खेल लो, झमेला ही खत्म। समझ में आ रहा है? हेलो हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मतलब हर वीक जो फ्राइडे का टेस्ट होता है तो मंडे टू फ्राइडे पढ़ लो, फिर एक दिन सैटरडे होता है, संडे होता है, उस दिन मतलब रिलैक्स करो। हाँ, 2 दिन गेम ही खेलेगा तू तो रिवीजन कब करेगा? तो नहीं सर, सैटरडे को मैं मतलब ऐसे मतलब सैटरडे को पढ़ लेता हूँ और संडे को ऐसे मैं मूवी देखता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। हाँ, तो गेम खेलो बट 1-2 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नो सर, मैं गेम नहीं खेलता। जो भी करना, बी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, बिकॉज इट डैमेजेस नॉट ओनली आवर आईज बट आवर ब्रेन सेल्स ऑल्सो। ओके, हमारी इंटेलिजेंस घटती है उससे, और आपको ही महसूस होगा एक टाइम के बाद।
ठीक है। एक तो वैसे ही पढ़ने से प्रेशर आता है आंख पे, अभी तो और मजबूरी हो गई है कोविड के कारण, हमेशा लैपटॉप मोबाइल के सामने बैठे रहो। ऊपर से अगर हम उसमें भी ख्याल नहीं रखेंगे तो चीजें और वर्सन होती जाएंगी। आप देखना जब आप क्लास आपकी ऑफलाइन शुरू होगी ना, तो देखना कितने नए लोग होंगे चश्मे के साथ, आपको दिख जाएगा। ठीक है। सो ऑफलाइन क्लासेस की वजह से मोबाइल का आदत पूरा छूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आदत जो होता है ना बेटा, ये एक इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो छोड़ना चाहता है कि नहीं। अगर वो छोड़ना चाहता है तभी छूटेगा, नहीं तो ऑफलाइन क्लास के अलावा बावजूद आपको अगर आदत होगी कि मैं गेम खेलूं या कुछ भी करूं, आपको मतलब सबको बोल रहा हूँ, वो करेगा ही। क्योंकि क्लास ऑफलाइन क्लास के अलावा भी फिर भी बहुत टाइम बचता था। क्या पहले टाइम नहीं होता था आपके पास खेलने के लिए? आप लोगों के पास पहले भी आप लोग गेम खेलते थे जो ऑफलाइन क्लास थी तब भी। तो इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग कि मत खेलो, एकदम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डू एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड वे। बस मेरा यही कहना था। और बड़ा अच्छा लगा ये माइनक्राफ्ट के बारे में आप लोगों ने बताया, मुझे कुछ पता ही नहीं था। थैंक्स फॉर द गिविंग मी नॉलेज। सर अगर आपको मीन्स मोबाइल के एडिक्शन से मीन्स आपको छूटना है तो मीन्स मेरा ये मानना है क्या मीन्स अपने आप को जितना बिजी रख सको। एग्जैक्टली क्योंकि मैं भी एक हद तक मोबाइल एडिक्टेड था, मैंने भी ये ट्राई किया मीन्स अब थोड़ा कंट्रोल में उस समय। एग्जैक्टली बेटा, और कंट्रोल करो उसको, कंट्रोल करो और कंट्रोल करो। ठीक है। अच्छा बेटा, मेरा अभी 11th में क्लास है, ठीक है, मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय। और आज थोड़ा आप लोग से गुस्सा हो गया मैं स्टार्टिंग में, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, नो लेकिन गुस्सा प्रॉब्लम मत सर। दिलाया करना, ठीक है। इतना मारूंगा गधा बोल रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो सर बाय। कोई बात नहीं सर, वो मेरी वजह से ही हो गया था सर। मैं अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग मेरे बच्चे हो यार, छोटे भाई बहन हो, ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।